आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर में टाइप 5 पढ़ेंगे। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर में टाइप 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसका 4 टाइप वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसमें टाइप 5वां पढ़ेंगे। टाइप 5वां है जब काम बारी बारी से किया जाए। मतलब कोई काम है उसको कोई व्यक्ति बारी बारी से करता। देखिए इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए ये टोटल वर्क है। कहेगा कि इसको एक व्यक्ति ए करता है, एक व्यक्ति बी करता है। हो सकता है इसमें 3 व्यक्ति भी रह सकता है। हम यहाँ पर 2 व्यक्ति माने। एक व्यक्ति ए करता है, एक व्यक्ति बी करता है। कहेगा कि ए शुरू करता है और ए पहले दिन ए करता है। उसके बाद दूसरे दिन बी करता है। फिर तीसरे दिन आ जाएगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। ये क्रम यही चलता रहेगा। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर अगले तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। यही क्रम चलता रहेगा। फिर इससे आगे 5वें दिन ए करेगा, उसके बाद अगले 6ठे दिन बी करेगा। मतलब यही क्रम चलता रहेगा। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। यही क्रम चलता रहता है। ये जो टाइप आज पढ़ने वाले हैं, जब काम बारी बारी से किया जाता है। मतलब बारी बारी से कहने का मतलब एक व्यक्ति आज काम किया तो अगले दिन दूसरा व्यक्ति काम करेगा, फिर अगले दिन वही व्यक्ति काम शुरू करेगा, फिर अगले दिन दूसरा व्यक्ति काम शुरू करेगा। ये जो होता है ये बारी बारी से एकांतर भी कह सकते हैं इसको। मतलब एकांतर काम करता है, एक एक दिन के अंतर में कोई काम करता है। तो आज इसी बेस्ट पर आपको हम नीचे क्वेश्चन लिए बारी बारी से। जो टाइप है बारी बारी से कोई काम किया जाता है, इसी टाइप पर आज आपको हम क्वेश्चन लिए हैं। देखिए जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा हम आपको वहीं बता देंगे। ये हम आपको यहाँ पर बता दिए कि काम आज कैसे किया जाएगा। मतलब कोई टोटल वर्क है, उसको एक व्यक्ति ए करेगा, उसको एक व्यक्ति बी करेगा। कहेगा कि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है। मतलब पहले दिन ए करेगा, उसके अगले दिन जस्ट ए हट जाएगा, केवल कौन करेगा? बी करेगा। फिर अगले तीसरे दिन ए करेगा, फिर अगले चौथे दिन बी करेगा, फिर अगले 5वें दिन कौन करेगा? ए करेगा, फिर अगले 6ठे दिन कौन करेगा? बी करेगा। ये इसी पर आधारित आज हम इस पर क्वेश्चन लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कोई कार्य है उसको ए जब अलग अलग करता है तो उसको ए और बी को लगता है कितना दिन? 9 दिन और 12 दिन लगता है। ए को लगता है 9 दिन और बी को लगता है 12 दिन लगता है कोई काम करता है। तो हम आपको क्या बताए थे? शुरू में पहले आप इसका टाइम एंड वर्क शुरू किए हुए तो हम इससे पहले आपको बताए थे कि टोटल वर्क निकालने के लिए पहले वाले वीडियो में। तो आप 9 दिन में ए करता है, बी 12 दिन में करता है, इसका पहले आप टोटल वर्क मान लीजिए। 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालना आपको आता होगा, क्योंकि 9 और 12 का एलसीएम करने का मतलब लघुत्तम समवर्तक। इसका 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। देखिए ए 9 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। और बी 12 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ये जो आया एक दिन का काम 4, ये जो आया एक दिन का काम 3। ये वास्तविक में क्या है? ये वास्तविक में ए का क्या है? इफिशियंसी है। इफिशियंसी कहने का मतलब एक दिन में जो ए काम करेगा कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ये क्या है? इसका इफिशियंसी है। अब देखिए कहता है कि यदि ए आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा?
मतलब ए आरंभ करे और उसके बाद दोनों क्या आता है, बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। बारी बारी से एक एक दिन कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहा है। देखिए एक आरंभ कौन करता है, आरंभ करता है ए करता है, मतलब अगर पहले दिन फर्स्ट डे कौन करेगा, ए करेगा। सेकेंड डे कौन करेगा, सेकेंड डे बारी बारी से करा, सेकेंड डे कौन करेगा, बी करेगा। फिर अगले तीसरे दिन कौन करेगा, फिर ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो ही व्यक्ति है। फिर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर हम अगर चौथे दिन की बात करें तो कौन आ जाएगा, चौथे दिन में बात करेंगे तो फिर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि बारी बारी से एक दिन ए करेगा, अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा। फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा। ऐसे ही काम क्या होगा, चलता रहता है। मतलब ऐसे ही अगर काम कर रहे तो इस 36 काम को करने में ए और बी को कितने दिन लग जाएगा। देखिए एक दिन में पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। ये देखिए एक चक्र चलते रहता है, एक चक्र चलता रहता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर अगले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, उसके जस्ट आगे बी होता है। एक चक्र चलते रहता है। एक दिन में ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। देखिए यहाँ पर 2 दिन, अगर हम 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में कौन काम करता है, ए और बी करता है। देखिए अगर हम पहले दिन दूसरे दिन की बात करें तो ए और बी करता है काम, मतलब 2 दिन में। इसका हम अगर 2 दिन का काम निकालें, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम होगा, क्या होगा, 2 दिन का काम करने में कितना साइकिल लगेगा, एक साइकिल लगेगा। एक साइकिल करने का मतलब एक चक्कर लगेगा, एक चक्कर लगेगा। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम कहिएगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो इसका मतलब 2 दिन में कितना साइकिल होता है, एक दिन, और 2 दिन में कितना साइकिल होता है, एक साइकिल होता है। इसका मतलब एक साइकिल पूरा कर लिए। एक साइकिल में कितना काम हो गया, 7 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। कौन कर रहा है, ए और बी मिलकर। 2 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर लिया, 7, क्योंकि फर्स्ट दिन तो केवल यही रहेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करेगा, और दूसरे दिन बी रहेगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 काम हो जाएगा। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 काम हो जाएगा। और 2 दिन में कितना साइकिल हो गया, एक साइकिल हो गया, क्योंकि यही साइकिल क्या होता है, रिपीट होते रहेगा आगे। ए बी करेगा, फिर ए बी करेगा, फिर ए बी करेगा, मतलब ये जो साइकिल है क्या हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा। 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम। अब देखिए काम हमको कराना है कितना है, 36 काम कराना है। काम हमको करना कितना है, 36 काम कराना है, 36 काम कराना है। और 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम हुआ। इस 7 को किस चीज़ से गुना करिएगा कि 36 के नज़दीक आ जाएगा, 36 या 36 के नज़दीक, 36 हो या 36 के नज़दीक आ जाए। कहिएगा कि 7 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस 36 टोटल वर्क के क्या आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा। इस 7 को किससे गुना करेगा कि 36 के नज़दीक आ जाएगा, तो कहिएगा कि 5 से गुना करना पड़ेगा। इधर भी हम 5 से गुना कर देंगे, और इधर भी क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। देखिए अब इधर 5 दूनी क्या आएगा, 5 दूनी 10। इसका मतलब 10 दिन में कितना काम हो गया, 7 पचे 35 काम हो गया। 10 दिन में कितना काम हो गया, 35 काम हो गया। अब एक बार फिर यहाँ से समझ लिए। देखिए 2 दिन का काम कितना हो गया था, 4 और 3 7। 2 दिन देखिए यहाँ पर पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, फिर अगले दिन ए करता है, फिर अगले दिन उसके अगले दिन बी करता है। मतलब ये चक्र चलते रहता है, एक दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, फिर एक दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा। ये चक्र चलते रहता है, मतलब साइकिल रिपीट होते रहता है। देखिएगा हम यहाँ पर एक दिन में ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, तो एक दिन और एक दिन 2 दिन, हम 2 दिन का काम निकाल लिए। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, ये पहले दिन ए करेगा तो पहले ए का एक दिन का काम कितना है, 4, और अगले दिन बी करेगा तो बी का एक दिन का काम कितना है, 3। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम हो जाएगा 7, मतलब 2 दिन एक साइकिल में कितना काम हो गया, 7। अब हमको इस 36 को इस 7 को 36 के नज़दीक ले जाना है, तो कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 35 इसका नज़दीक हो जाएगा। तो 7 पचे 35,
इधर भी 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। 10 दिन में कितना काम हो गया? 35 काम हो चुका है। 10 दिन में कितना काम हो चुका है? 35 काम हो चुका है। फिर अब 10 दिन में 35 काम हो चुका है, फिर अगले चक्र का क्या होगा? शुरू होगा। अब हमको क्या है? एक काम और कराना है, और क्या होगा? अगले चक्र क्या होगा? शुरू होगा। तो अगले चक्र में सबसे पहले कौन काम करेगा? अगर हम अगले चक्र की बात करें, मतलब कोई भी चक्र शुरू होगा, अगले चक्र अगले चक्र में फर्स्ट दिन कौन काम करेगा? ये करेगा। फर्स्ट दिन काम कौन करेगा? ये करेगा। तो हमको काम कराना कितना है? एक कराना है। काम कराना है एक काम कराना है, क्योंकि 35 काम हो चुका है, कराना है एक काम, तभी तो 36 काम होगा। कराना काम है एक, लेकिन करेगा कौन? यहाँ पर ये करेगा। और ये एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। ये एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो हमको कराना है एक, जिसको कराना है हम उसको ऊपर लिखेंगे, और जितना करता है उसको हम नीचे लिख लेंगे। जितना कराना है हमको ऊपर लिखेंगे, और जितना करता है उसको हम क्या कर लेंगे? नीचे लिख देंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये 1/4 दिन में कर देगा। ये इस एक काम को कितने दिन में कर लेगा? 1/4 दिन में कर लेगा। इसका मतलब टोटल डे कितना लग गया? 10 दिन यहाँ लगा इस, और 1/4 दिन यहाँ लगा। इसका मतलब 10.1/4 डे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपने समझेंगे। देखिए 35 काम हो चुका है। 35 काम हो चुका है। अब इसका क्या होगा? 5 चक्र तो हो चुका था। अब अगले चक्र, छठे चक्र का शुरू होगा तो कौन शुरू करेगा? कोई भी तो पहले शुरू कौन करता है? यही करता है शुरू। ये शुरू करता है तो ये शुरू करेगा। हमको काम कराना है एक, लेकिन ये एक दिन में करेगा कितना? 4 काम करेगा। ये एक दिन में 4 काम करता है, और कराना है एक, तो एक काम कराना है, एक ऊपर लिखे और बटा 4, तो 1 क्या होगा? 4 दिन हो जाएगा। तो टोटल 10 दिन यहाँ लगा था और 1/4 दिन यहाँ लगा, तो 10.1/4 दिन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 2 नंबर। ए किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सेम वही क्वेश्चन है। एकांतर दिन कह रहा है, मतलब ए पहला दिन ए करेगा और दूसरा दिन कौन करेगा? बी करेगा। मतलब सेम फर्स्ट नंबर जैसा क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि किसी कार्य को ए अकेले 16 दिन में, ए अकेले 16 दिन में करता है और बी अकेले 12 दिन में करता है। मतलब ए अगर इस काम को अकेले करेगा तो 16 दिन में करेगा, बी अकेले करेगा तो 12 दिन में करेगा। तो हम इस पर पहले टोटल वर्क मान लेते हैं। 16 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 16 और 12 का एलसीएम क्या हो जाता है? 48 हो जाता है। ये 48 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ये 48 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब कहता है ए से शुरू करते हुए, सेम वही क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर जैसे। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मतलब ए शुरू करता है। देखिए पहले यहाँ पर इफिशियंसी निकाल लीजिए। ए 16 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और बी 12 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। मतलब ए का एक दिन का काम 3 करेगा और बी एक दिन काम में कितना करेगा? 4 करेगा। अब देखिए कहता है कि ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। मतलब ए शुरू करता है और एकांतर दिनों से शुरू करता है। मतलब पहला दिन ए करेगा तो दूसरा दिन उसके बाद कौन करेगा? जस्ट बी करेगा। फिर उसके अगले दिन कौन करेगा? ए करेगा। जैसे पहला दिन ए करेगा, मतलब ए शुरू करता है तो पहला दिन ए करेगा। फिर अगले जस्ट दूसरे दिन कौन करेगा? दूसरे दिन एकांतर करता है, इसका मतलब दूसरे दिन कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि एक एक दिन के अंतर पर करता है। फिर अगले तीसरे दिन कौन करेगा? तीसरा दिन कौन करेगा? फिर ए करेगा। फिर अगले हम चौथे दिन पूछेंगे तो कौन करेगा? चौथे दिन पूछेंगे तो कौन करेगा? फिर बी करेगा। इसी तरह क्या हुआ? कर्म चलते रहता है। यही कर्म क्या होता है? चलते रहता है। फिर आगे क्या हुआ? यही चलते रहता है। अब देखिए पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, चौथे दिन बी करता है। देखिए यहाँ पर हम अगर 2 दिन का काम पूछे, ए और बी के बीच 2 दिन का काम पूछे, 2 डेज, 2 दिन का काम पूछे। देखिए यहाँ पर 2 दिन, पहला दिन दूसरा दिन कितना साइकिल हो गया? एक साइकिल चल लिया। यही साइकिल क्या होता है? रिपीट होता है। ए बी
ए बी, यही साइकिल क्या होता है, रिपीट होता है। तो क्या होगा, एक साइकिल हो गया, मतलब एक साइकिल हो गया ना, एक साइकिल। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, देखिए 2 दिन में पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन कौन करेगा, बी करेगा। तो पहला दिन ए करेगा तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। और दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। इसका मतलब 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 और 4 7 काम हो जाएगा। देखिए 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। अब देखिए इस 7 को हमको इस टोटल 48 काम के नज़दीक ले जाना है, इससे ज़्यादा नहीं, इसके नज़दीक या इसके बराबर हमको ले जाना है। बराबर तो होगा नहीं क्योंकि 7 से 48 कटेगा नहीं, इसको हमको नज़दीक ले जाना है। तो 7 को किससे गुना कर, तो कहिएगा कि 7 को 7 छक 42, 7 से 49, 7 से करेंगे तो 49 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा एक। इसको हम किससे करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो इसको काम करना, 2 दिन में 7 काम हो चुका है, 2 दिन में 7 काम हो चुका है। और इस 7 काम को हमको इस 48 काम को हम कराना है, क्योंकि 48 काम को कराना है तो इस 48 काम को क्या करेंगे, नज़दीक ले जाएंगे। तो हम किससे गुना करेंगे, इसको नज़दीक ले जाने के लिए 6 से गुना करेंगे। 6 से इधर भी गुना करेंगे, 6 से इधर भी गुना करेंगे। तो देखिए 2 छक क्या आ जाएगा, 12। इसका मतलब 12 डेज में कितना हो जाएगा काम, 7 छके 42 काम हो गया। 12 दिन में कितना काम हो चुका है, 42 काम हो चुका है। अब देखिए 12 दिन में 42 काम हो चुका है। अब बचा काम कितना है, बचा काम कितना है, कहिए कि 42 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है, 6 बचा काम अभी कितना है, शेष काम कितना बचा है, 48 काम, टोटल 48 है, इसमें 42 हो चुका है, तो कितना काम बचा है, 6 काम अभी भी क्या है, बचा हुआ। तो अब देखिए कितना, 6 साइकिल हो चुका है, क्योंकि हम इसको 6 से गुना किए, 6 साइकिल क्या हो चुका है। अब अगला साइकिल का क्या होगा, शुरुआत होगा। अगला साइकिल क्या होगा, शुरुआत होगा। अगला साइकिल क्या होगा, शुरुआत होगा। अगर हम मान लीजिए अगला साइकिल की शुरुआत करेंगे तो उसके अगले दिन कौन शुरू करेगा, ये शुरू करेगा। अगला साइकिल की शुरुआत करेंगे, जैसे ये साइकिल शुरू होता है तो उसके पहले दिन जस्ट कौन करता है, ए करता है, उसके अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा। इसका मतलब पहले दिन ए करेगा। तो जैसे पहले दिन, तो एक दिन और लीजिए, एक दिन और लेंगे, तो इस एक दिन पहले दिन में कौन करेगा, ए करेगा। और ये एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 42 और 3 क्या हो जाएगा, 45। इसका मतलब 12 1 13 दिन में कितना काम हो चुका है, 13 दिन में कितना काम हो चुका है, 45 काम हो चुका है। 13 दिन में 45 काम हो चुका है। अब देखिए फिर इसके पहला साइकिल इस साइकिल में पहला दिन तो काम हो चुका, अब कौन काम करेगा, बी काम करेगा, क्योंकि साइकिल तो चलता है। तो पहला डे हो चुका है, तो अब कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में करता काम कितना है, 4 काम करता है। और हमको कराना कितना काम है, कराना है 48, और जिसमें 45 काम हो चुका है। तो हमको कराना है कितना, 3 कराना है 3। लेकिन बी करता है कितना, बी करता है एक दिन में कितना काम करता है, 4। इसका मतलब बी करता है 4 और कराना है 3। जिसको कराना है उसको ऊपर लिखेंगे और जितना करता है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। इसका मतलब 3/4 क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। जिसको कराना है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जितना करता है उसको क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। देखिए 13 दिन में 45 काम हो चुका था। अब क्या हो जाएगा, 14वां दिन जैसे ही घुसेगा कौन करेगा, बी करेगा। तो बी तो एक दिन में टोटल 4 काम करेगा। मतलब अगर टोटल काम करता है तो एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन हमको कराना काम कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 ही दिन लगेगा। तो 13 दिन यहाँ लग चुका है, 3/4 डी यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 13 सही 3/4 क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा, डे लग जाएगा इसको दोनों को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 13 सही 3/4 डे। यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, 2 दिन एक साइकिल, 2 दिन एक साइकिल, 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 2 दिन मतलब पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा। तो पहला दिन ए करेगा तो एक दिन का काम कितना है, 3 है, और बी का एक दिन का काम कितना है, 4। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 दिन में 7 काम हो चुका है। अब इस काम को हमको 48 के नज़दीक ले जाना है। तो 48 के नज़दीक ले जाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो 7 छक 42, इधर भी 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 दिन। 12 दिन में क्या हो जाएगा, 42 काम हो चुका है। 12 दिन में 42 काम हो चुका है। अब बचा शेष काम कितना है, 6 काम हमको कराना है।
6 काम कराना है। अब अगले साइकिल का क्या होगा, शुरुआत होगा। अगले साइकिल मतलब हो सकता है इसमें 13वां, इसमें मतलब 6 साइकिल हो चुका। अब क्या होगा, 7वें साइकिल का क्या होगा, शुरुआत होगा। 7वें साइकिल में होगा कि पहला दिन कौन होगा, पहला दिन ए करेगा। तो पहला दिन ए करेगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है तो 42 और 3 क्या हो जाएगा, 45। इसका मतलब 12 1 13 दिन में कितना काम हो चुका है, 45 काम हो चुका है। अब देखिए फिर वही साइकिल में अब दूसरा दिन कौन करेगा, बी करेगा। दूसरा दिन कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। जो करता है उसको नीचे लिखिए। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। और कराना कितना है हमको, 45 काम हो चुका है, कराना है 3 है तो 3 को ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब 3/4 क्या होगा, डे हो जाएगा। इसका मतलब बी 3/4 डे में कर देगा, कितना काम, 3 काम। अब देखिए 13 दिन यहाँ लग चुका है, 3/4 डे यहाँ है तो 13 सही क्या होगा, 3/4 डे। इसको जोड़ेंगे 13 डेज और प्लस 3/4 डेज क्या हो जाएगा, 13 सही 3/4 डे। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ए बी सी एक कार्यक्रम सब 30 दिन 20 दिन 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है और यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरे होने में कितना समय लगेगा। मतलब ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए 30 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है और सी 10 दिन में करता है। इसका पहले टोटल वर्क मान लीजिए। 30 20 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 20 10 का एलसीएम हो जाएगा 30 दूनी 60। इसका टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 60 आ गया। देखिए ये 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। बी 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और सी 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ये एक दिन का काम आएगा किसका, ए का, बी का, सी का, एक दिन का काम। ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा और सी एक दिन में 6 काम करेगा। कहता है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। मतलब ए तो डेली रहता है, ए इस काम में डेली रहता है। कहता है कि ए को पहले दिन किसका सहयोग मिलता है, पहले दिन बी का सहयोग मिलता है। मतलब ए प्लस बी, पहला दिन ए को बी का सहयोग मिलता है, पहला दिन ए को बी का सहयोग मिलता है और जस्ट दूसरे दिन क्या होता है, ए को सी का सहयोग मिलता है। ए को सी का सहयोग मिलता है। देखिए एक दिन 2 दिन, पहले दिन ए को बी का सहयोग मिला, दूसरे दिन ए को सी का सहयोग मिला। देखिए ये क्या हुआ, एक चक्र हो गया। यही चक्र अब क्या हो जाएगा, आगे भी होता है। फिर अगले दिन क्या हो जाएगा, ए को फिर बी को मिलेगा, ए को बी का सहयोग मिला कि तीसरे दिन फिर अगले दिन क्या हो जाएगा, ए को सी का सहयोग मिलेगा। यही चक्र क्या होता है, चलते रहता है। मतलब ए को बी का सहयोग मिला, ए को सी का सहयोग मिला, यही चक्र क्या होगा, आगे चलता रहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक दिन 2 दिन, तो 2 दिन में कितना कम हो जाएगा, 2 दिन क्या हो जाएगा, एक साइकिल हो जाएगा। एक साइकिल चलता है, एक साइकिल 2 दिन में कितना कम हो जाएगा। देखिए पहले दिन ए को बी का सहयोग मिला, ए को बी का सहयोग मिला, पहले दिन ए को बी का सहयोग मिलेगा तो ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है तो कितना काम मिलेगा, 3 और 2 5 काम कर लेगा। इसका मतलब ए और बी एक दिन में 5 काम करेगा। प्लस अगले दिन क्या हो जाएगा, ए को सी का सहयोग मिला, ए को सी का सहयोग मिलेगा तो ए एक दिन में 2 काम करेगा और सी एक दिन में 6 काम करता है तो 2 और 6 क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 और 6 क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब ए और सी कितना काम कर लेगा, 8 काम कर लेगा। अब देखिए 2 दिन एक साइकिल में कितना काम कर लेगा, 2 दिन में 8 5 13 काम कर लेगा। 2 दिन में कितना काम हो चुका है, 13 काम हो चुका। अब देखिए इस 13 काम को हमको 60 के नज़दीक ले जाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, इस 13 काम को हमको 60 के नज़दीक ले जाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 13 चौक 52, 13 पचे 65। इसको हम किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे क्योंकि 5 से गुना करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, 5 अधिक 13 पचे 65 हो जाएगा। इस जो कि 65 इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसको हम किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 4 से इधर भी गुना करिए और 4 से इधर भी गुना करिए। देखिए इधर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8,
8 डेज, 8 डेज में कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 काम हो जाएगा। 8 डेज में कितना हो जाएगा, 52 काम हो चुका है। अब देखिए अगले साइकिल का क्या होगा, शुरुआत होगा। अगले साइकिल मतलब फिर A+B क्या होगा, शुरुआत करेगा। 8 डे में 52 काम हो चुका है। अब क्या होगा, अगले साइकिल का शुरुआत होगा। बचा काम कितना है, 60 में 60 टोटल काम 60 है, उसमें 52 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा, हमको अब 8 ही कराना होगा। तो अगले चक्र की शुरुआत होगा तो A+B करेगा। तो अगले चक्र में सबसे पहले कौन करेगा, A+B करेगा। A+B एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 और 2 5 काम करता है। A+B एक दिन में कितना काम करता है, 3 और 2 5 काम करता है। तो A+B करेगा, मतलब एक ही दिन में करता है। A+B मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, 5 काम कर देगा। तो अब देखिए 52 5 क्या होगा, 57 काम हो चुका है। कितना दिन में, 8 1 9 दिन में। 8 1 क्या हो जाएगा, 9 दिन में कितना काम हो चुका है, 52 5 57 काम हो चुका है। अब देखिए फिर आप कौन शुरू करेगा, फिर अगले चक्र में, इसी चक्र में आप कौन शुरू करेगा, दूसरा दिन कौन शुरू करेगा, A और C करेगा। तो अब करेगा कौन शुरू, A और C करेगा, क्योंकि पहले दिन A को B की सहायता मिलता है और दूसरे दिन A को C की सहायता मिलता है। तो अब जो एक दिन करेगा, एक दिन में कौन करेगा, एक दिन अब कौन करेगा, A और C करेगा। A और C एक दिन में कितना काम करता है, A और C एक दिन में A 2 करता है और C 6 करता है, एक दिन में 8 काम करता है। एक दिन में करता है कितना, 8, जो करता है इसको नीचे लिखिए। एक दिन में 8 काम करता है और कराना कितना है हमको, 3 ही तो कराना है, क्योंकि 57 काम हो चुका है। कराना कितना है, 3 ही काम कराना है। तो जो कराना है उसको ऊपर लिखिए और जो करता है उसको क्या करिए, नीचे लिखिए। इसका मतलब 3/8 क्या होगा, डे हो जाएगा। तो 9 दिन यहाँ पर हो चुका है। और जैसे ही A+C शुरुआत किया तो इसको पूरा एक दिन नहीं लगा, इसको कितना लगा, 3/8 डे लगा। अगर पूरा दिन करता तो कर देता कितना, 8 काम। अगर पूरा दिन करता तो कर देता 8 काम। पूरा दिन अगर करता तो 8 काम कर देता है, लेकिन इसको कराना कितना है, 3 ही कराना है। तो 3 बटा क्या आ जाएगा, 8, 3/8 क्या आ जाएगा, डे लग जाएगा। यहाँ पर 9 दिन लग चुका है टोटल, और यहाँ पर 3/8 डे लगा। तो क्या आ जाएगा, टोटल डे कितना लग जाएगा, तो टोटल डे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 दिन लगा है और यहाँ पर 3/8 डे लगा। तो 9 सही 3/8 क्या आ जाएगा, डे। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9 सही 3/8 डे इसका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर 9 सही 3/8 डे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन है, ABC एक काम को क्रमशः 20 दिन 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। A उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि B और C द्वारा हर तीसरे दिन में उसकी मदद की जाए। यहाँ पर देखिए B और C द्वारा हर तीसरे दिन में उसकी मदद की, मतलब हर तीसरा दिन B और C मदद करता है। किसको, A को। पहले लिख लीजिए, A और B C की कितने दिन, 20 30 60। A 20 दिन में, B 30 दिन में और C 60 दिन में करता है। इसको पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। 20 30 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 30 60 का लघुत्तम 60 हो जाएगा। A 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। B 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। और C 60 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। ये क्या है, इसका एक दिन का काम आ गया। A एक दिन में 3 काम करेगा, B एक दिन में 2 काम करेगा और C एक दिन में 1 काम करेगा। अब देखिए कहता है कि A उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि B और C द्वारा हर तीसरे दिन में उसकी मदद की जाए। हर तीसरे दिन में मदद की जाए, हर तीसरे दिन में, मतलब पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ और तीसरा दिन हुआ। कहता है कि हर तीसरे दिन उसको कौन मदद करता है, B और C मदद करता है। B और C दोनों मदद करता है, किस, हर तीसरे दिन में करता है। इसका मतलब ये पहला दिन भी अकेले काम करेगा, दूसरा दिन भी ये अकेले काम करेगा और तीसरा दिन क्या हो जाएगा, B और C की इसको मदद करने के लिए आ जाएगा। मतलब तीसरा दिन को 3 हो जाएगा। ए तो रहबे करेगा, B और C क्या आ जाएगा, इसको मदद करने आ जाएगा। कहता है क्वेश्चन में यदि B और C द्वारा हर तीसरे दिन में उसकी मदद की जाए। हर तीसरे दिन, मतलब पहला दिन ये अकेले काम करेगा, दूसरा दिन भी ये अकेले काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन क्या हो जाएगा, उसको A B C तीनों क्या आ जाएगा, इसको मदद, B और C क्या आ जाएगा, इसको मदद करने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक साइकिल क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा तीनों। मतलब एक साइकिल हम कहेंगे तो कौन आ जाएगा, यही हो जाएगा। क्योंकि 1 2 3 पहला दिन भी ये अकेले काम करता है, दूसरा दिन भी ये अकेले काम करता है, लेकिन तीसरा दिन B और C क्या होता है, इसको मदद करने आ जाता है। तो एक साइकिल क्या होगा, एक साइकिल यही होगा। अब देखिए एक साइकिल में कितना दिन हुआ,
तीन दिन हुआ, एक साइकिल में 3 दिन, एक साइकिल में 3 दिन। और देखिए एक साइकिल में कितना काम हो जाएगा, पहला दिन ए अकेले काम करेगा, इसका मतलब पहला दिन ए करेगा तो 3 करेगा, फिर दूसरा दिन भी कौन करेगा, यही करेगा, तो फिर 3 काम करेगा। तीसरा दिन कौन करेगा, तीसरा दिन तीनों करेगा, क्योंकि तीसरा दिन बी और सी भी इसको मदद करता है, तो तीसरा दिन तीनों करेगा, तो 3 2 5 1 6, इसका मतलब ए 3 बी 2 और 1 सी 1, इसका मतलब तीसरा दिन तीनों करेगा, तो 3 2 5 1 6, तो तीसरा दिन 6 हो जाएगा काम करेगा। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, देखिए 3 दिन में कहेगा 3 3 6 6 12 काम हो जाएगा। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा। देखिए 3 दिन में 12 काम हो चुका है, हमको कराना कितना काम है, टोटल 60 काम कराना है। इस 12 को हमको 60 के नज़दीक ले जाना है। देखिए 12 को हमको इसको 60 के नज़दीक या बराबर ले जाना है, ज़्यादा नहीं, इससे अधिक नहीं ले जाना है, 60 या 60 से कम हमको, मतलब देखिए 12 को हम किससे गुना करें कि 60 आ जाएगा, 60 आ जाए या 60 के नज़दीक आ जाए, तो 12 को हम 5 से गुना करेंगे तो 60 एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, इसका एग्जैक्ट 60 आ जाएगा। तो 12 5 60, तो 5 से इधर भी गुना कर देंगे, 5 से इधर भी गुना कर, देखिए 5 दिए 15, क्या आ जाएगा 15 डे, 15 डे में कितना हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। हमको कराना ही कितना काम था, 60 ही काम कराना था, इसका मतलब कितना दिन लगा है, 15 दिन, इसका मतलब टोटल डे कितना लग जाएगा, टोटल डे कितना लग जाएगा, 15 ही दिन लगेगा, क्योंकि 60 ही काम कराना था और 60 काम हो चुका है, तो कितना दिन लगेगा, 15 दिन। इसका राइट क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और यहाँ पर समझ लीजिए, कहता था कि ए उस काम को कितने दिन में, क्वेश्चन और समझ लीजिए, यदि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन में उसकी मदद की जाए, मतलब हर तीसरे दिन में उसकी मदद करता था, मतलब इसका मतलब पहला दिन ए अकेले काम करता हो, दूसरा दिन भी ए अकेले काम करता हो, तीसरा दिन क्या होता था, बी और सी उसको क्या कर मदद करने आ जाता था। तो ये क्या जो है, एक साइकिल हो गया, एक साइकिल मतलब पहला दिन ए, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 3 दिन में कितना काम, 3 दिन में एक साइकिल होगा, 3 दिन में एक साइकिल होगा, और 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, ये पहला दिन अकेले करेगा, अकेले काम करेगा तो ये अकेले काम करेगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर दूसरा दिन भी ए अकेले काम करेगा, ए अकेले काम, दूसरा दिन भी क्या हो जाएगा, 3 काम करेगा ए, फिर तीसरा दिन क्या हो जाएगा, तीनों मिल जाएगा, तो 3 2 5 1 6, तीसरा दिन 6 काम कर ले, तो इसका 3 दिन में कितना काम हो चुका, 3 3 6 6 12। इस 12 को हमको क्या करेंगे, इस टोटल वर्क के नज़दीक या क्या, इसको बराबर ले जाना है, इससे ज़्यादा नहीं, इसको बराबर ले जाना है या नज़दीक ले जाना। तो इसको देखिए 12 से किससे गुना करेंगे, 60 आ जाएगा, तो 5 से गुना करेंगे, तो 12 5 60। अगर इसमें अगर नहीं एग्जैक्ट होता तो हम इसको क्या करते हैं, नज़दीक ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आता है 12 से 60 एग्जैक्टली क्या होता है, हो जाता है। तो 12 को हम किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तो 12 5 60, तो 5 से इधर भी गुना करेंगे, तो 5 दिया 15, इसका मतलब 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 काम को हो जाएगा। तो हमको कराना कितना था काम, 60 ही काम कराना था, तो 15 दिन में 60 काम हो चुका है, इसका मतलब टोटल डे कितना लग जाएगा, टोटल डे 15 दिन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 5 नंबर, ए और बी दोनों मिलकर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ऊपर लिखे हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिल जाए तो कोई काम को 12 दिन में करता है, और ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। पहले ये लिख लीजिए, ए और बी कितना दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोनों, ऊपर लिखे हैं दोनों, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और आगे कहता है कि ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यदि यहाँ तक आप पढ़ लिया, अब पहले इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए, 12 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60, ये 60 क्या आएगा, इसका टोटल वर्क आएगा। ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर, अगर ए और बी दोनों मिलकर करता है तो 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ए 20 दिन में, ए अकेले 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। देखिए यहाँ पर ए और बी का क्षमता 5 है, जबकि ए का अकेले क्षमता कितना है, 3 है। यहाँ पर हम कहेंगे कि ए और बी का क्षमता कितना है, ए इधर क्या आता है, क्षमता ही तो आता है, क्योंकि एक दिन का काम ही आता है। ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है, जबकि ए का अकेले एक दिन का काम कितना है, 3 है। देखिए यहाँ पर ए और बी का क्षमता कितना है, 5, और ए का दिया है यहाँ पर अकेले क्षमता कितना दिया है, 3 दिया है, ए का 3 दिया है, तो प्लस बी बराबर 5, इसका मतलब बी कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा,
2 आ जाएगा। बी, इसका मतलब बी का क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, कहिएगा कि बी एक दिन में कितना काम कर लेगा, 2 काम कर लेगा। और एक आता निकला ही अकेला कितना है, ये एक दिन में 3 काम कर लेगा। बी एक दिन में 2 काम कर लेगा, क्योंकि यहाँ से हम निकाल लिए क्योंकि ए प्लस बी मतलब दोनों का एक दिन का क्षमता 5 दिया था, जबकि ए का अकेले 3 दिया था। तो बी का कितना निकालेगा, 2 निकालिएगा। अब देखिए कहता है कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, आधा दिवस कहने का मतलब पूरा दिन नहीं काम करता, आधे दिन काम करता है ना। आधा दिवस कहने का मतलब पूरा दिन ये नहीं करता है, ये पूरा दिन नहीं करता। अगर पूरा दिन नहीं, ये नहीं, यदि बी प्रतिदिन केवल यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता, अगर बी प्रतिदिन आधा दिवस ही काम करता, आधा दिवस कहने का मतलब अगर पूरा दिन काम करता तो 2 काम करता। अगर बी पूरा दिन काम करता है तो 2 काम करता। अगर हम बी को आधा दिन काम करेंगे तो कितना करेगा, अगर पूरा दिन में 2 काम करता तो आधा दिन में कितना काम करेगा, तो पूरा दिन में 2 करता है तो आधा दिन में कितना काम करेगा, 1 ही काम करेगा। पूरा दिन में अगर बी 2 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 करेगा। बी का एक दिन का काम क्या है, 2 है। तो बी का आधा दिन का काम कितना हो जाएगा, आधा दिन का काम कितना हो जाएगा। अगर बी पूरा दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है तो आधा दिन में कितना काम करेगा, अगर पूरा दिन में 2 काम करता है तो आधा दिन में 1 काम करेगा। देखिए कहता है क्वेश्चन में यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब अभी भी ए और बी साथ ही मिलकर काम करता है, मतलब ए और बी साथ ही मिलकर काम करता है, ए और बी साथ ही मिलकर काम करता है किस में, 60 काम में। लेकिन शर्त क्या है कि ए तो पूरा काम करेगा, ए पूरा दिन काम करेगा, लेकिन बी क्या है, आधा दिन ही काम करके क्या होता है, छोड़कर चल जाता है। बी आधा दिन ही काम करता है, लेकिन ए क्या होता है, पूरा दिन करता है। देखिए ए तो पूरा दिन काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में पूरा दिन में 5 काम करेगा, तो एक दिन में 5 तो काम करेगा। और कहता है बी इसमें आधा दिन ही काम करता है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी तो आधा दिन काम करेगा, तो बी एक दिन में तो 2 काम करता, अगर बी पूरा दिन काम करता तो 2 काम करता। आधा दिन हम इसको करा रहे हैं, तो आधा दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, 1 काम करेगा। ए पूरा दिन में 5 काम कर लेगा, क्योंकि ए तो पूरा दिन काम करेगा और बी आधा दिन काम करेगा, तो बी आधा दिन में 1 काम करेगा। तो देखिए 5 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ए पूरा दिन काम करेगा, बी आधा दिन काम करेगा, तो 5 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। टोटल काम करना है किसको, इसको कराना है 60 काम कराना है, तो 60 काम कराना है, कौन करेगा, ए और बी करेगा। लेकिन शर्त है ए पूरा दिन करता है, बी आधे दिन करता है, 60 काम को कराना है। एक दिन में कितना काम करा है, 6 काम करा है, तो 60 काम को भाग देंगे तो 6 से काटेंगे तो 60, इसका क्या जगह है 10, इसका मतलब 10 दिन क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर क्या आ जाएगा, 10 दिन। यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्षमता हम केवल निकाले थे, बी का एक दिन का क्षमता क्या आ गया था, 2 आ गया था। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो बी का आधा दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 2 काम करा है तो आधा दिन में 1 काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में ऊपर में बोला था कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर बी प्रतिदिन आधा दिवस मतलब आधा दिन ही काम करेगा, अगर ए पूरा काम करेगा तो बी क्या करेगा, आधे दिन में छोड़कर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ये तो पूरा काम करेगा, ये पूरा काम करेगा तो मतलब 5 तो काम ए एक दिन में करता है तो ये 5 काम करेगा, लेकिन बी क्या करेगा, बी आधे दिन काम करेगा, इसका मतलब 1 ही काम करेगा। अगर पूरा दिन करता है तो 2 करता है, लेकिन यहाँ पर बी आधे दिन काम करता है तो 5 1 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 60 काम कराना है हमको, तो 60 काम कराना है और एक दिन में 6 काम होता है तो कितना दिन लग जाएगा, इसका मतलब 10 दिन में क्या हो जाएगा, इसको कर देगा। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये था लास्ट क्वेश्चन।